मैं नायब सैनी से कहना चाहूंगा, अपने नेतृत्व में ऐसे कार्यकर्ताओं का भरोसा बना के रखना, उनका भरोसा मत टूटना, उनके विश्वास को मत टूटने। नमस्कार, न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ करण खुराना। हरियाणा बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने पदभार संभाल लिया है। रोहतक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नायब सैनी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करते हुए पदभार सौंपा। वहीं इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने उन्हें गदा भेंट किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा कि मैंने इसी भाजपा के प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और ओम प्रकाश धनखड़ के साथ पार्टी के लिए काम किया है। उन्होंने ही मुझे कंप्यूटर चलाना सिखाया और उनके आशीर्वाद से ही भाजपा लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेगी। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम में कहा कि हम हरियाणा में जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और मुझे इस चीज का पूरा भरोसा है। जबकि ओम प्रकाश धनखड़ ने मंच से ही नायब सैनी को चेताते हुए कहा कि उन कार्यकर्ताओं का भरोसा मत तोड़ना जो दशकों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, साथ ही चाटुकारों से बचकर रहना जो सत्ता के नजदीक आने का प्रयास करते हैं। फिलहाल अब आप खुद सुनिए प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी और ओम प्रकाश धनखड़ का ये पूरा संबोधन। मैं नायब सैनी से कहना चाहूंगा, अपने नेतृत्व में ऐसे कार्यकर्ताओं का भरोसा बना के रखना, उनका भरोसा मत टूटना, उनके विश्वास को मत टूटने। चालाकियों से भरे हुए लोग सत्ता के निकट आएंगे, सत्ता में से ये कार्यकर्ता किसी और पार्टी के पास नहीं है। इस कार्यकर्ता का भरोसा बना के रखना, इस कार्यकर्ता का विश्वास जीत के रखना, यही आग्रह आपसे करते हुए मैं आपके सफल कार्यकाल की आपको बधाई देता हूं। आने वाले दोनों चुनाव में पार्टी विजयी होकर आए, इसका आशीर्वाद भी देता हूं, क्योंकि आपसे बड़ा भी मैं हूं और आप सफलता की नई ऊंचाइयों को छुए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। और मैं क्षमा चाहते हुए एक बात की क्षमा भी मांग लेता हूं। मैंने बहुत सारे कार्यकर्ताओं से बहुत मेहनत कराई है, उस मेहनत के कारण अगर आपको तकलीफ हुई हो तो उसके लिए आज मेरा माफी मांगने का भी दिन है। आप सबसे भी, आपसे परिश्रम की पराकाष्ठा मैंने कराई। गिव योर बेस्ट, टेक अदर्स बेस्ट के मंत्र के साथ आपको लगाए रखा। आपने सर्वश्रेष्ठ दिया, मैं कृतज्ञ हूं। लेकिन उसके कारण से आपको घर में, माहौल में किसी की प्रैक्टिस छूटी है, किसी को डांटे पड़ी हैं, किसी के जीवन में कई बदलाव आए हैं। उन सब के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मैंने आपसे बहुत परिश्रम लिया, लेकिन आपने अपना सर्वश्रेष्ठ देकर पार्टी को नए लेवल पर पहुंचाया। इसलिए मैं गौरवान्वित हूं, आनंदित हूं और उसका मुझे गर्व है कि आप पार्टी को एक नई ऊंचाइयों पर ले गए। सबका धन्यवाद। आज मैं हरियाणा के लाखों कार्यकर्ताओं के बीच में, क्योंकि जो प्रेरणा मनोहर लाल जी से मिली, जो प्रेरणा धनखड़ जी से मिली और जो प्रेरणा हमारे तमाम प्रदेश अध्यक्षों ने दी, उस प्रेरणा से अंबाला जिला की 2014 में मैं जिलाध्यक्ष था और इस प्रकार की प्रेरणा आदरणीय दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने अंबाला की चार विधानसभा सीटें कमल के फूल के ऊपर जीतने का काम किया। यह कार्यकर्ताओं की मेहनत का, कार्यकर्ताओं की तपस्या का यह परिणाम। मैं जब डॉक्टर मंगल सेन जी के चरणों में मैं जब नमन करने के लिए गया, मैं सोच रहा था कि उस समय भी था जब ऑफिस भी नहीं था, कहीं बैठ करके मीटिंग करते थे और समय के अंदर हमारे पास इतने संसाधन भी नहीं थे। हम जब काम करते थे भोजन भी नहीं मिलता था, फिर भी काम करते थे, एक मिशन के लिए काम करते थे और वो मिशन था
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो कहा था कि धारा 370 को समाप्त करेंगे, आज मुझे गर्व है कि आज उस धारा 370 को भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समाप्त कर दिया। यह हम कार्यकर्ताओं की यह तपस्या का परिणाम है। मैं हम सभी पूर्व के हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो रहे हैं, चाहे डॉक्टर कलमा वर्मा जी हैं जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रथम अध्यक्षा रही है, चाहे डॉक्टर सूरज भान जी हैं, डॉक्टर मंगल सेन जी हैं, आदरणीय रामविलास शर्मा जी हैं, रमेश जोशी जी हैं, ओपी ग्रोवर हैं, आदरणीय रतनलाल कटारिया जी हैं, आदरणीय गणेशी लाल जी हैं, आदरणीय आत्म प्रकाश मनचंदा जी हैं, आदरणीय कृष्ण पाल गुर्जर जी हैं, हमारे बीच में बैठे हैं। और फिर दोबारा आदरणीय रामविलास जी ने भी फिर अध्यक्ष पद को सुशोभित किया है। आदरणीय सुभाष बराला जी हैं जो 2014 से लेकर के 2020 तक लगातार पार्टी के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते रहे, उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आदरणीय ओम प्रकाश जी धनखड़ जो चर्चा भी कर रहे थे आप लोगों के सामने, किस तरीके से पार्टी को एक नई दिशा, नया रूप देने का काम किया। मुझे ध्यान में है, मैं कंप्यूटर पे बैठता था, यहां पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी संगठन मंत्री थे, इनके दिशा निर्देश में ऑफिस में काम करते थे। एक कार्यक्रम आया, मेरे ख्याल से वो बड़ा कार्यक्रम था, हरियाणा का कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, शक्ति केंद्र प्रमुखों का सम्मेलन बुलाया गया। पूरे हरियाणा से कार्यकर्ता आए थे। एक एक कार्यकर्ता के आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर नाम लिख करके उसके गल के अंदर बैच पहनाया गया था। और उस समय के अंदर जब कार्यकर्ता काम करते थे, मैंने कहा कि समय का भी उस समय के अंदर संसाधनों का अभाव था, परंतु आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मनोहर लाल जी, इनके नेतृत्व के अंदर लगातार 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश के अंदर है। मुझे इस बात का गर्व भी है कि दोनों सरकारों ने जो लोगों की सुविधाओं के लिए इस देश के नया आयाम देने के लिए, हरियाणा का समान रूप से विकास करने के लिए, भाइयों, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, ये कोई शब्द नहीं है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इसको धरातल के ऊपर उतारने का काम आदरणीय मनोहर लाल जी ने पिछले 9 वर्षों के अंदर किया है। और भाइयों, मैं आज आप लोगों के बीच में आज हरियाणा के लाखों कार्यकर्ता हूं, आज एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक शब्द कहा था, आदरणीय धनखड़ जी ने उस बात की चर्चा की कि कोई कार्यकर्ता वो पीछे न छूटे। ये जिम्मेवारी धनखड़ जी आपने मुझे दिया, एक भी कार्यकर्ता पीछे नहीं छूटेगा। हर कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम आप सबके आशीर्वाद से, जो इस मंच के ऊपर टीम बैठी है, इनके आशीर्वाद से करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द कहे, वो वाक्य हमारा प्रेरणा का केंद्र बने हुए हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेकर के
भारतीय जनता पार्टी को 2024 के अंदर आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी ने कहा, आदरणीय हमारे डॉक्टर पवन सैनी जी बोल रहे थे, आदरणीय ओम प्रकाश जी धनखड़ जी ने कहा, यहाँ से 10 की 10 लोकसभा की सीटें कमल का फूल खिला करके लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत के ऊपर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हरियाणा की अहम भूमिका होगी, उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में उसके लिए काम करेंगे। ये 2024 ये हम सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष है और ये बड़ी जिम्मेवारी, ये जो अध्यक्ष का आज आप लोग स्वागत कर रहे हैं, ये मेरा स्वागत नहीं है, ये स्वागत मेरे हरियाणा प्रदेश के लाखों कार्यकर्ताओं का आज ये स्वागत है। मैं पूरे कार्यकर्ताओं के चरणों में नमन करता हूं और आज एक संकल्प लेकर के डॉक्टर मंगल सेन जी के चरणों से हम यहां से जाएंगे कि हम 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत करके हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार बढ़ाने का भाइयों तब तक नहीं रुकेंगे जब तक डबल इंजन की सरकार हरियाणा में न बन जाए। इसके लिए काम करेंगे। आप सबका जो इतना भव्य स्वागत किया है, इसके लिए मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत और मैं धन्यवाद करता हूं। जैसी भी आगे की रचना होगी उसी दिशा में, क्योंकि आदरणीय धनखड़ जी का भी हम इनका आशीर्वाद लेंगे। अब हमें और आसानी हो गई, क्योंकि आदरणीय धनखड़ जी का भी हमें यहाँ पर आशीर्वाद मिलेगा और आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा का जिस दिशा के अंदर आज विकास हुआ है, आज किसी के पास, विपक्ष के पास भी कोई मुद्दा बोलने के लिए नहीं है। अगर विपक्ष कोई बात बोलता है वो झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करने की बात करता है और झूठ बोल करके सस्ती सत्ता हासिल करना चाहता है। इसके लिए हमारा हरियाणा प्रदेश का लाखों कार्यकर्ता उस विपक्ष के दुष्प्रचार के प्रति एक दीवार बन करके खड़ा होगा और विपक्ष को ये जो झूठा प्रचार करते हैं इसको करने का साहस नहीं करने देगा और यहाँ हरियाणा के अंदर फिर 10 की 10 लोकसभा की सीटें और हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनाने का हम सब कार्यकर्ता काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत,